चलो कहाँ तक करवाया गया था? 7-8 तक, 7 तक। और कुछ पूछना है? देखो डीपीएस फर्स्ट मोशन। चलो कौन बतला दे? 12 तक है कोई पूछना? और क्या 10, 11, 12 नहीं बना है? टोटल कैसे बतला दे? उससे अच्छा तो तुमको भगा ही देगा। क्या टोटल कैसे बतला देगा? नहीं, उससे अच्छा भगा नहीं देगा बदमाश। चलो 10 बतला दे। वो अपने से सोल्व करना, ठीक है ना? फिर एक एक करके होगा। देख देख 10 में देखो क्या, फाइंड द रिटार्डेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड बाई इतना। क्या निकालना है? रिटार्डेशन। क्या होता है रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या दिया हुआ है? टी बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यही दिया हुआ है। चलो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी। फिर दोबारा करेंगे तो एक्सीलरेशन निकलेगा। करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करें? टाइम के रिस्पेक्ट। इधर करना है इसको और इधर किसको करना है? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, दोनों तरफ क्या करना है? टी का डिफरेंशिएशन कितना? टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना? अल्फा रहने दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x गुना dx बटा प्लस बीटा रहने दे रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन कितना? dx बटा dt। ये हो गया डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में हो गया? टी के रिस्पेक्ट में। इधर आ गया 1। इसमें dx बटा dt को भी बोलते हैं। तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा गुना भी कॉमन ले ली। भी क्या कर दी? कॉमन ले ली। कहां से आया? भी dx बटा dt को भी बोलते। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? फिर से एक बार डिफरेंशिएशन। चलो कर लो। इधर डिफरेंशिएशन किसको करना? किसके रिस्पेक्ट में? और इधर किसको? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा गुना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? इधर u इंटू भी फार्मूला लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। ये है u, ये है u को रहने दो। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, u को रहने दिए। किसका डिफरेंशिएशन? किसका? प्लस, अब भी को रहने दो। भी को रहने दिए। किसका डिफरेंशिएशन? u का। तो अल्फा एक्स प्लस, है ना? इधर आ गया 0, इधर आ गया कितना? या तो इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा गुना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। इधर बच गया क्या क्या? भी गुना 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन
dx बटा dt प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया, एक लाइन और लिख, -2 अल्फा x प्लस बीटा गुना a इक्वल टू कितना, 2 अल्फा भी गुना भी प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा। अब माइनस एक्सलेरेशन लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस ए बराबर कितना, माइनस ए बराबर 2 अल्फा v² बाई 2 अल्फा x प्लस कुछ यही है। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन किसके फंक्शन में लिखा हुआ है, किसके फंक्शन में पूछा जा रहा है, वेलोसिटी के फंक्शन में। तो इसमें वेलोसिटी के टर्म में बदलना पड़ेगा, तो इसको बदल देते हैं, किसको बदल देते हैं, तो वेलोसिटी के फंक्शन में आ जाएगा। चलो बदलते हैं, देखो 2 अल्फा v², इसका वैल्यू वेलोसिटी के टर्म में कहाँ से, इसका वैल्यू वेलोसिटी के टर्म में रखते हैं, यहां से रख लेते हैं। वेलोसिटी 2 अल्फा x प्लस बीटा बराबर कितना, 1/, क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा x प्लस बीटा बराबर लिखना रहेगा तो कितना लिखते हैं, लिखेंगे, तब इसका वैल्यू रखने का रहा। माइनस ए बराबर निकाले थे 2 अल्फा v² बट 2 अल्फा x प्लस बीटा, अब इसका वैल्यू रखने का, ये है 2 अल्फा v² और इसका वैल्यू कितना, 1/, ठीक ना, कितना आ गया, 2 अल्फा v³, तो वही आ गया रिटार्डेशन। देखो आंसर है इसका टेन में। तो इधर इसको लिख दिए क्या, रिटार्डेशन, और इधर लिख दिए 2 अल्फा, यही आंसर।
चलो चेंज करते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए 11 में क्या है। इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द रिलेशन, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, टी गुना ई के पावर माइनस, यही दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन फॉर विच द वेलोसिटी इज जीरो। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप पोजीशन निकाल दीजिए, कब, जब वेलोसिटी जीरो होगा, ये निकालना। चलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, इधर भी, है ना। उधर क्या हो गया, dx बटा dt मतलब, इधर क्या हो गया, u गुना ही फार्मूला लगाइए, t को रहने दीजिए, किसका डिफरेंशिएशन, e के पावर माइनस टू टी का। अब इसको रहने दीजिए, किसका डिफरेंशिएशन, इसका। चलिए इधर आ गया भी, इधर आ गया e गुना इसका डिफरेंशिएशन, इतना गुना, अब पावर का करिए, माइनस टू टी का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया v बराबर कितना आ गया, e के पावर माइनस टू टी कॉम, ये आ गया माइनस टू टी प्लस। अब इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, वेलोसिटी कहाँ से कर दिए, दिया हुआ था, तो वेलोसिटी जीरो करिएगा, ये जीरो नहीं होता है, तो यही जीरो होगा, करिए इसको जीरो, माइनस टू टी प्लस वन बराबर जीरो, टी का वैल्यू बताइए कितना, 1/सेकेंड। अब एक्स निकालने जा रहा है, क्या निकालने जा रहा है, एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, e गुना e के पावर, हमको एक्स निकालना था कब, जब v बराबर जीरो होता, यानी एक्स निकालना था कब, जब t बराबर कितना हो जाए, है ना, v जीरो किए थे तो t बराबर कितना आया था, तो 1/2 रख, अब इसमें रख दीजिए x, ये आ गया कितना, t के बदले कितना रखना, e के पावर माइनस टू, t के बदले कितना रखना है, चलो कितना आया 1/2, ये कैंसिल,
ई के पावर माइनस, उसको लिख सकते हैं 1/e, ऐसा लिखते हैं, ठीक ना। चलो नंबर नेक्स्ट 12। चलो चेंज करें अब। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं थ्योरी पहले। चलिए देखते हैं। इफ x इज इंक्रीजिंग, अगर x कहीं बढ़ रहा होगा, कैसे बढ़ेगा x? ये है मास, ये चल रहा है इधर, यहां से मेजर कर रहा है, x बढ़ रहा है कि घट रहा है? x दिख रहा है, x यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे पता कि बढ़ रहा है? मास इधर चल रहा है तो बढ़ेगा। x बढ़ेगा तो dx बटा dt का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? और यहाँ पे dx बटा dt का वैल्यू कितना आएगा? प्लस आएगा, लेकिन क्या आएगा? दूसरा, अगर x घटेगा, इफ x इज डिक्रीजिंग,
कब घटेगा? dx बटा dt का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। dx बटा dt का वैल्यू क्या आएगा? dx बटा dt का वैल्यू आ जाएगा माइनस, चलो लिखो, चलिए हो गया। if x is constant, if x is, तब dt का डिफरेंशिएशन नहीं, तो वेलोसिटी इस समय 0 हो। चलिए अब कुछ एप्लीकेशन करवाते हैं। पहला एप्लीकेशन देखिए, पहला एक वर्टिकल बाल है और दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना है? अब एक रॉड रखें, क्या रखे हैं इस तरीके से, एक रॉड का लेंथ कितना है? L। दो इंड है रॉड का, अगर ये इंड इधर चलना शुरू कर,
अगर ये इंड इधर शिफ्ट करना शुरू कर दे, खिसकना शुरू कर दे, तो क्या ये इंड भी चलेगा, इधर चलेगा, नीचे चलेगा? इसका क्या निकालना है? वेलोसिटी, वीएस निकालना है। जिस समय ये एंगल कितना बना रहा है? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? वर्टिकल बॉल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक रॉड है, लेंथ एल है, एंगल थीटा बना रहा है, ये इंड चल रहा है कितना से? भी से, तो वो इंड कितना से चलेगा? चलिए लिखिए। क्या तुरंत सॉल्यूशन आंसर बतला देता है? तुरंत बतला देगा? कहाँ का बतला देगा? बता, बिना पढ़े लिखे तुरंत कैसे आ जाता है? क्वेश्चन लिखिए जल्दी। चलिए अब शुरू कैसे करते हैं देखिए, नहीं कैसे सोल्व करते हैं। यही रॉड है, इस डिस्टेंस को एक्स मान ले रहा है, इस डिस्टेंस को क्या मान ले रहा है? इस डिस्टेंस को क्या मान रहा है? और ये क्या था? ये, और ये कितना? और ये किधर? ठीक है, ये है फिगर। क्या निकालना था? भेद है, निकालना था ना ये एंगल। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, चलिए अब ये बतला देना एक्स क्या हो रहा है टाइम के साथ, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा है सब लोग को कि नहीं दिख रहा है? बाई क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे नीचे आ जाएगा तो बाई क्या होगा? पहले से कम हो, नहीं? एल क्या हो रहा है? चलो बोलो एल के बारे में, क्या बढ़ेगा कि घटेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे पता कि कांस्टेंट रहेगा? रॉड का लेंथ, रॉड का लेंथ है, बोलना बढ़ेगा ना घटेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। चलो बोलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो। 2x गुना dx बटा प्लस 2y गुना dy बटा इक्वल टू, चलो 2 2 कैंसिल होगा देखो तो,
क्लियर कि नहीं होगा? इधर भी 2 है, नहीं गुना कर दो। चलो लिखते हैं x गुना, क्या लिखते हैं? x गुना dx बटा dt का वैल्यू बोला, प्लस होगा कि माइनस होगा? dx बटा dt का वैल्यू x बड़ा रहा प्लस होगा, कितना होगा? जितना से ये चल रहा है प्लस बाई घट रहा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? कितना से चल रहा है? v डैश है, वही होगा। अब भी क्या निकालना है? निकालते हैं बाई गुना v डैश इक्वल टू कितना? तो v डैश बराबर कितना? x बटा बाई गुना है ना। चलो v डैश v गुना x बटा बाई को क्या बोलोगे? cot थीटा। x बटा बाई को क्या बोलोगे? क्या कोई दिक्कत? लिख सकते हैं उसमें tan थीटा बराबर बाई बटा x, cot थीटा बराबर x बटा बाई। चलो लिख लो। चलो लिख आगे चले। चलो सब बंद करो, बदमाश फालतू फालतू बंद करो। क्या मनोरंजन करने के लिए थोड़ा आते हैं यहाँ? नहीं, उसी का पैसा दिया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया। नंबर दूसरा लेकर चलते हैं, देखिए कैसा। इसी सब सीखने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं ना? यही सब सीखने के लिए। बुक से सीखिएगा तो टफ होगा नहीं। क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे आगे शुरू करेंगे, समझ रहे हैं? शुरू कैसे करेंगे तो ये समझना। चेंज कर दें अब दूसरा नंबर।
चलिए देखिए ये क्या लिया गया है, क्या लिया गया, फिक्स रॉड। ऐसा वर्टिकल रॉड है, फिक्स कर दिया। ये क्या लिया गया, रिंग। क्या लिया गया, रिंग। रिंग को हुक भी बोलते हैं। नहीं, रिंग डाल देंगे तो रहेगा ऐसे, किधर भाग जाएगा, नहीं। अब इसको यहाँ पे रोकने के लिए देखिए क्या करते हैं, किससे बांधते हैं, रस्सी से। किससे बांधते हैं, पुली समझते हैं, देखे कहीं रस्सी को कहाँ से पास करवाते हैं, पुली। पुली नहीं देखते हैं। अब रस्सी का दूसरा एंड को छोड़ देंगे तो फिर भाग जाएगा, छोड़ देंगे यहाँ तो भाग जाएगा ना, किधर भाग जाएगा, यहाँ से खींचना शुरू करते हैं इसको, रस्सी। कितना स्पीड से, यू से, कितना स्पीड से। इस समय ये कुछ एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये रिंग चलेगा, किधर चलेगा, चलेगा कितना स्पीड, यही निकालो। चलिए बनाइएगा। चलो बनाओ जल्दी जल्दी, उतना देर नहीं लगा। नहीं, सोल्व करें अब, देखिए कैसे सोल्व करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, नहीं क्या सोचते हैं। कोई भी सिचुएशन मिलेगा तो कैसे शुरुआत करेंगे वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो यही शुरुआत ही नहीं होता है। नहीं, शुरू होगा तब ना कुछ आंसर आएगा, कुछ गलत होगा, सही होगा, शुरू नहीं होगा तो कैसे होगा। ये है रिंग, ये है पुली, ये है मास, इसको खींचा जा रहा है, ये है थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा है, क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डाल रहा है, ऐसा कोई लाइन ये सब कुछ है नहीं। चलिए अब इस डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, कुछ है डिस्टेंस, कुछ मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को कुछ मान लिया, यहां से ये जो रस्सी है इसको भी कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। चलिए अब देखिए तीनों, एस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, एस क्या हो रहा है, घट रहा है, एक्स बोलो, एक्स क्या है,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट। बाई क्या हो रहा है? यहाँ तक आया समझ में सब लोग को कि नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया लिख सकते हो यहाँ। कैसे? नोट में लिख देता। चलिए देखिए कैसा। ठीक ना? एस बाई, अब ये रिंग कहाँ आ गया? कुछ ऊपर आ गया, यहाँ आ गया। ये रस्सी कैसे? चलिए बोलिए। एस बदल गया, ऐसे क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया? बाई कहाँ हो गया? ये घटा कि बढ़ा? एक्स यही है, बढ़ा कि घटा? कांस्टेंट है, नहीं दिख रहा? चलिए लौटते हैं इधर। अब क्या करते हैं? डिफरेंशिएट किसके लिए? टाइम के लिए। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y गुना डी वाई बटा इक्वल टू एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s गुना डी एस बटा, कोई कैंसिल भी होगा तो अब आगे वैल्यू रखते हैं। बाई गुना डी बाई बटा डी टी का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। बाई घट रहा है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव। देखो क्या होगा, कितना से इधर चल रहा है? माने थे हम लोग, तो बाई घटने का रेट क्या होगा? एस गुना, एस घट रहा है या बढ़ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना से घटेगा? जितना यहाँ खींचेंगे उतना ही घटेगा कि ज्यादा घटेगा? उतना ही घटेगा। रस्सी यहाँ पे जितना खींच के लाएंगे, इधर जितना खींचेंगे उतना इधर घटेगा, जितना तेजी से खींचेंगे उतना तेजी से घटेगा। यही है। क्या निकाल देना है? भी लिख दीजिए। भी इक्वल टू कितना? एस बाई बाई गुना यू बाई बाई बटा एस। बाई बटा एस क्या होगा? कॉस थीटा की साइन थीटा? कॉस थीटा लिख सकते हैं। कितना बाई कितना? कॉस थीटा ट्रायंगल में बेस थीटा है ना, बेस बटा, तो यहाँ बाई बटा एस का वैल्यू रख दें, रख दी, यही आंसर। यू बाई कॉस थीटा आंसर। चलो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं क्या? तो चलिए लिखोगा इसको तो लिखो नोट में।
चंद्र, चलिए अब और आगे बढ़ जाते हैं। सेंस कर रहे हैं? चलिए देखिए अगेन, इसका क्या नाम है? देखिए क्या नाम है? कोई दिक्कत? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? एक्सेलरेशन। दूसरा नाम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए इसका क्या नाम है? स्पीड। क्या नाम है? या फिर और क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलो इसको क्या बोले? क्या एक्सेलरेशन बोलेंगे?
एक्सेलरेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर इसको एक्सेलरेशन कहेंगे तो फिर ये क्या करता, क्या बोलेंगे इसको? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्या कर सकते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, या और क्या बोल सकते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे ले चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टाइम रेट ऑफ स्पीड कहीं निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? चेंज करें, कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना? भी एक्स दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है? क्या निकालना है? या इसी को ऐसा कर, कितना होगा? क्या ऐसा होगा? अब होल स्क्वायर करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? होल स्क्वायर करने जा रहा है, कुछ ऐसा। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? डी बटा डी, इधर इधर भी
दोनों तरफ क्या करने जा रहा है, डिफरेंशिएट करने जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। चलो इधर बोलो डिफरेंशिएट। टू भी गुना डी भी बटा किसका बोलो, टू भी एक्स गुना डी भी एक्स बटा इधर ना, किसको कैंसिल करें, चलिए क्या आ जाएगा उधर, भी गुना यही ना, इधर क्या आ जाएगा, भी एक्स गुना, इसको क्या बोलते हैं, ए एक्स है, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट किया था, एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट प्लस भी बाई गुना, अब यहां से लिखने जा रहा है डी भी बटा, यही निकालना था, कितना आ गया, भी एक्स प्लस भी बाई डिवाइडेड बाई भी का वैल्यू, भी एक्स प्लस भी बाई भी का वैल्यू, यहां से लिख दीजिए भी का वैल्यू रूट अंडर भी एक्स स्क्वायर प्लस भी बाई, यही ना, यही है, भी अंडर रूट भी एक्स स्क्वायर प्लस भी बाई,
चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ द मोशन। तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला का नाम है वन डायमेंशनल। क्या नाम है? वन डायमेंशनल, या इसको बोलते हैं वन डायरेक्शनल मोशन। किसी मास का वैसा मोशन जिसमें मास एक ही डायरेक्शन में चलता रहे। किधर चले? एक ही डायरेक्शन में चले। अगर एक डायरेक्शन में चलेगा तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, नहीं, बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल का मास का कोई एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करे, बाकी दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे, या मास एक ही डायरेक्शन में चले, उसको क्या बोलेगा? दोज मोशन इन व्हिच, दोज मोशन इन व्हिच ओनली वन कोऑर्डिनेट, दोज मोशन इन व्हिच ओनली वन कोऑर्डिनेट is very with known as the one dimensional motion। और एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल? इसका मोशन, मोशन ऑफ एनी मास along the straight line, along the straight line। चलिए फिगर भी दिखा रहा है। ये है एक्स, ये है, ये है मास। मास चल रहा है, मास क्या हो रहा है? अब देखा जाए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, यहाँ से ये है एक्स, क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बाई क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। जेड क्या है? कांस्टेंट है। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। चलिए लिखिए।
चलिए अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल का दो दो कोऑर्डिनेट एक साथ वेरी करे। पार्टिकल का कोई दो कोऑर्डिनेट एक साथ वेरी करे। दोज इन भी दोज मोशन इन भी एनी टू those motion in which any two coordinate is varying with time known as the two dimensional motion। टू डायमेंशनल मोशन और एग्जांपल कौन सा? चलो बोलो कोई एग्जांपल। टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या? स्नेक। कोई बॉल का एंगल से फेंकेंगे। और बोलिए। चलिए नाम दे रहे हैं हम। प्लेन टेकअप करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। कहाँ देखे हैं ऐसा? प्रोजेक्टाइल मोशन नाम सुने हैं? चलो देखो, ए है एक्स, ए है ऑरिजिन, ए है वाई, ये मास है। मास को कुछ एंगल से फेंका गया। मास को इधर कुछ एंगल से फेंका गया। वर्टिकली फेंकेंगे तो किधर आएगा? मास को बॉल को वर्टिकली फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा फिर वापस, और कुछ एंगल से फेंकेंगे तो इधर चला जाएगा। नहीं, चलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बतलाइए। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे अब बतलाइए। यहाँ कुछ होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट, कोई जीरो नहीं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब बॉल को कुछ एंगल से फेंकते हैं कहाँ पहुंचता है? दूसरे जगह पहुंच जाता है। चलिए लिखिए।
चलिए चेंज करें। दूसरा एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन। देखें सर्कुलर मोशन, चलिए सामने देख लीजिए। ए है एक्स, ए है ऑरिजिन, ए है वाई। पहले मास कहाँ था, रेडियस ए है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोलिए तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। यहाँ पे बोलो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट ए। यहाँ पे बोलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना, वाई। तो ये सर्किल पे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है। कैसा मोशन है, सर्कुलर। हर समय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड तो यहाँ सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरा है जिसका नाम है 3 डायमेंशनल मोशन। किसको बोलते हैं, वैसा मोशन जिसमें मास का तीनों कोऑर्डिनेट वेरी करे। और एग्जाम्पल, डोज मोशन इन व्हील, डोज मोशन इन व्हील, all the 3 coordinate, dose motion in which all the 3 coordinate is varying with time, is varying with time, known as the 3 dimensional motion। और एग्जाम्पल, किसका मोशन, कुछ कोई भी नहीं मिला है। किसी बर्ड को देखें, बर्ड नहीं इधर मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, आसमान में मूव करता है नहीं, चलो पता हो गया नहीं।
किधर मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में या अपना रास्ता बदलता है? नहीं, कहीं बदल देता है। नहीं, आपके सामने आते रहेगा, आप इधर नहीं कर देंगे तो किधर भाग जाएगा, तो उससे भाग जाएगा। नहीं तो किसी भी बर्ड का मोशन, किसी भी फ्लाई का मोशन, मॉस्किटो देखे हैं, मच्छर देखे हैं, किधर मूव करता है, किधर चलता है, जिधर आदमी रहता है उधर चलता है। क्या आदमी से मिलना रहता है ना उसको, तो जिधर रहेगा उधर चलेगा ना। नहीं तो उसका मोशन कैसा होता है, 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ एनी किसी या एनी फ्लाइट, हो गया ऐसा 3 डायमेंशनल मोशन। चलो अब इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं ना, लास्ट क्लास का होमवर्क दिखाना है। डीपीएस सेकंड, चलिए बना सकते हैं। 1 से कहाँ तक है, 10 तक।